हेलो स्टूडेंट, मैं डीके सर आप लोग को कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान पढ़ाने चले हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश। चैप्टर नंबर 1 क्या है? प्रकाश। यानी प्रकाश किसे कहते हैं। तो आइए हम बताते हैं प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का गुण क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। आज कक्षा 10 का विषय भौतिक विज्ञान, चैप्टर नंबर 1 प्रकाश को पढ़ाने चले, यानी लाइट को समझाने चले हैं। ध्यान से समझिए, यानी एक्चुअल में प्रकाश होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। ध्यान से समझिए, प्रकाश, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइट। ध्यान से समझिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार का ऊर्जा होता है, यानी लाइट, जो हमारे आँखों को, ध्यान से समझिएगा, जो हमारे आँखों को क्या कहता है? ध्यान से समझिए, आँखों को संवेदित करता है। जो हमारे आँखों को क्या कहता है? संवेदित करता है। यानी प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, ठीक है, जो हमारे आँखों को क्या करता है? संवेदित करता है। यानी हमारे आँखों पे एक सेंसिटिव जनरेट करता है। तो हमारे आँखों क्या करता है? संवेदित करता है, जिससे, ध्यान से समझिए, जिससे वस्तु दिखाई देती है। जिससे क्या होती है? वस्तु दिखाई देती है। हमारे आँखों पे जब प्रकाश की किरण सेंसिटिव जनरेट करेगा, यानी संवेदित करेगा, तो क्या होगा? वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। लेकिन ध्यान से समझिए, लेकिन प्रकाश स्वतः दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वतः दिखाई नहीं देता है। ध्यान से समझिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो हमारे आँखों को संवेदित करता है। हमारे आँखों को क्या करता है? संवेदित, यानी हमारे आँखों पे सेंसिटिव जनरेट करता है, जिससे वस्तु दिखाई देती है। लेकिन प्रकाश स्वतः दिखाई नहीं देता। प्रकाश नहीं दिखाई देता है। प्रकाश जिस वस्तु पे पड़ता है वह वस्तु दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश स्वतः दिखाई नहीं देता। गुण हम समझ में आया? प्रकाश का गुण क्या होता है? तो हेडिंग लिखेंगे, प्रकाश का गुण, यानी प्रकाश की क्या गुण होता है, क्या क्वालिटी है प्रकाश का। तो सबसे पहला गुण लिखेंगे, प्रकाश, पहला पॉइंट है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है। दूसरा, प्रकाश का चाल, ध्यान से समझिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, 2 गुण हो गया। प्रकाश तरंगों के रूप में
व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। यानी तरंगों के रूप का व्यवहार का मतलब क्या समझ रहे हैं? जब पार्टिकल या जब प्रकाश का पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे आप लोग, प्रकाश का पार्टिकल नेचर, जब पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे तो प्रकाश उस वहाँ पे किस रूप में काम करेगा? तरंगों के रूप में वहाँ पे व्यवहार करेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य इसको लिखते हैं और तरंग दैर्ध्य पढ़ते हैं। तरंग दैर्ध्य 3900 से 7800, ध्यान से देखिएगा, 7800 एंगस्ट्राम, 7800 एंगस्ट्राम तक होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कहाँ से कहाँ तक होता है? तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, ध्यान से समझिए, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कहाँ से होता है? 3900 से 7800 एंगस्ट्राम होता है। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आज आप लोग को अगला हेडिंग पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसका नाम है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? समझिए, व्हाट इज इमेज, यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ध्यान से समझिए इसका डेफिनेशन। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की जो आकृति दिखाई देती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान से समझिए, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में जो आकृति दिखाई देती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन सा बताएं? पहला होता है आभासी, दूसरा वास्तविक। यानी आभासी किसे कहते हैं और वास्तविक किसे कहते हैं? जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो परावर्तन के पश्चात जो किरणें वास्तव में मिलती है उससे बने प्रतिबिंब को कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब परावर्तन के पश्चात जो किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, एक्चुअल में नहीं मिलती है, आभास होता है, इमेजिंग होता है कि वह मिल रही है, तो इस प्रकार से बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आइए हम प्रतिबिंब का डेफिनेशन आपको लिख के बताते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु के जो दर्पण में आकृति दिखाई देती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण में जो आकृति दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। आइए हम जानते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। ध्यान से देखिए, लिखेंगे प्रतिबिंब 2 प्रकार, प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती है। प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है? प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती है। ठीक है। पहला जो होता है, ध्यान से समझिए, पहला जो होता है उसको हम लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा जो होता है
उसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। ध्यान से समझिए, हम इसके पहले भी स्टार्टिंग में इसको बताए थे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 बताए थे। पहला कौन सा? पहला जो बताए थे वास्तविक, दूसरा आभासी। अब वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं। जब प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वास्तविक कहते हैं। ध्यान से समझिए, वास्तविक प्रतिबिंब हेडिंग है वास्तविक प्रतिबिंब। यानी वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए, जब प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसका क्लियर तब पता चलेगा जब हम आप लोग को अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम पढ़ाएंगे। ठीक है, या घबराइएगा मत। ठीक है, दूसरा है वास्तविक के बाद आभासी प्रतिबिंब। ध्यान से समझिए, जब प्रकाश की किरण, सेम परिभाषा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जब प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, देखिए वहाँ यहाँ पे वास्तव में मिलती है ना, यहाँ पे लिखेंगे मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे मिलती क्या होगी? प्रतीत होगी। तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। समझ में आया? इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, गोली दर्पण किससे कहते हैं। गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो इसको नोट करिए।